गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल से पोएम नंबर 2 जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों कि लेबरनम ट्री आपके सामने है, जिसे हम अमलताश के नाम से जानते हैं। आपने अपने घर के आसपास इसको देखा भी होगा। और बच्चों, इस पेड़ पर एक चिड़िया रहती है जिसका नाम है गोल्डफिंच, जिसे आप स्पैरो कहते हैं और या फिर सोनचिड़ी के नाम से जानते हैं। और ये गोल्डफिंच का घर है, घोंसला है जिसमें इसके बच्चे रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके डिफ़िकल्ट वर्ड या जो नए वर्ड्स इसमें आए हैं उनको हम आपको वर्ड मीनिंग सहित बताएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं आज की पोएम द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूग्स। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑटम सीजन में, सितंबर के महीने में, जब दोपहर का टाइम है, इन द आफ्टरनून, पीली सनलाइट चारों तरफ बिखरी हुई है, तो भी लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, स्टिल है, स्थिर है, हिल नहीं रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे जो फूल हैं, जो बीज हैं, वो नीचे झड़ गए हैं। क्यों लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है? Till the goldfinch come with a twitching chirrup, suddenness startlement at a branch end. जैसे ही गोल्डफिंच आती है अचानक से और उसके एट अ ब्रांच एंड, एक टहनी के ऊपर जैसे ही वो बैठती है तो एक अचानक से उस पर ट्विचिंग चिरप, एक उस पर चहचहाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, आने लगती है। झटके के साथ जब वो बैठती है, चहकती है, तो अचानक से सडननेस, स्टार्टलमेंट यानी कि चौंकाने वाली चहचहाट और हिलना डुलना शुरू हो जाता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तब वो बिल्कुल छिपकली की तरह, बिल्कुल स्लीक, चिकनी और एकदम पतली होकर के, धीरे धीरे अलर्ट, चौकन्नी होके, एंड्रप्ट और अचानक से, जल्दी से, शी एंटर द थिकनेस, और वो उस थिकनेस के अंदर घुस जाती है। यानी कि पेड़ों के पत्ते जो कि नीचे को झुके हुए हैं, अमलताश के पत्ते, उनमें से घुसते हुए अपने घोंसले में चली जाती है जो उसने तने के अंदर, थिकनेस के अंदर बनाया हुआ है। और वहाँ पे कौन रहते हैं बच्चों? उसके बच्चे। अब गोल्डफिंच अमलताश में अधिकतर अपने जो चिड़िया हैं अपने घोंसले, अपने घर बना लेती हैं, क्योंकि जो लेबरनम ट्री है वो एक छोटा ट्री है विद हैंगिंग ब्रांचेस। आप देख रहे हो उसकी जो ब्रांचेस हैं नीचे की ओर लटकी हुई हैं। येलो फ्लावर्स, उसके पीले फ्लावर्स हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। और गोल्डफिंच जो है सिंगिंग बर्ड है, स्मॉल सिंगिंग बर्ड। उसके जो पंख होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, तो जैसे ही वो उसमें आती है तो इसमें छिप जाती है, उसका पीला रंग। She enters the thickness and machine starts up of chittering and tremor of wings and trailings. पॉइंट कहते हैं कि जैसे ही गोल्डफिंच उस अपने घोंसले में जाती है, थिकनेस में जाती है, यानी कि जो तनी के अंदर उसका घोंसला बना हुआ है उसमें जाती है, अपने बच्चों के पास जाती है, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, कि उसका घोंसला, जो उसका घर है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो शुरू हो जाते हैं। ऑफ चैटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, चहचहाने लगते हैं, तो उनकी चिरपिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर होता है बच्चों, उनके पंखों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जब वो अपने पंख हिलाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब जैसे छोटे बच्चे जैसे कैसी आवाज़ में बोलते हैं वो वाली आवाज़ें उनको सुनाई देने लगती हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्री, पूरा पेड़, पूरा लेबरनम ट्री चहक जाता है, हिलने लगता है, उस पर एक थ्रिल आ जाती है। ठीक है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, इट इज़ द इंजन, कौन है इट यहाँ पर? गोल्डफिंच, वो अपनी फैमिली का इंजन है। जैसे कोई भी मशीन बच्चों बिना इंजन के नहीं चलती, ऐसे ही उसका घर, गोल्डफिंच स्पैरो का घर भी उसके बिना नहीं चलेगा। सब, अगर वो खाना लाएगी तो बच्चे खाएंगे, खुश होंगे, और इस तरह से इसको कंपेयर किया है राइटर ने स्पैरो को, गोल्डफिंच को इंजन से। जैसे बिना इंजन की कोई मशीन नहीं चलती। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, गोल्डफिंच अपनी फैमिली का इंजन है। जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही उसकी फैमिली को चलाने के लिए, उसके बच्चों को बड़ा करने के लिए उस गोल्डफिंच की ज़रूरत है। शी स्टॉक्स इट फुल, वो अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। स्टॉक्स मीन्स फीड कराना। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तेजी के साथ
ब्रांच एंड की ओर चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो वो जल्दी से अपने परिवार का इंजन है, वो उनको खाना खिलाती है और तेजी से वहाँ से भाग चली जाती है ब्रांच से होती हुई। जब वो ब्रांच के एंड पर पहुँचती है तब उसका चेहरा हमें यहाँ पर इस पोएम में देखने को मिलता है। तो वो दिखाती है बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तब उसका वो जो नकाब पोश चेहरा है वो उसको हमें देखने को मिलता है। आइडेंटिटी मास्क यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि आइडेंटिटी मास्क जो पेड़ का कलर है, जो उसके पत्तों का कलर है, वो उसके कलर से मिलता जुलता है। तो येलो कलर में उसके फेस का येलो कलर भी छिप जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे बार्स होती हैं ना, वैसी धारियाँ सी होती हैं जिससे वो पहचान में आती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चरप whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। तब वो फिर से अपनी अजीब सी मुलायम सी डेलिकेट विसल चिरप तीखी तेज आवाज के साथ विस्परिंग करती हुई वहाँ से चली जाती है, आकाश की तरफ उड़ जाती है। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, जो बहुत दूर तक असीम फैला हो। क्या है यहाँ पर? आकाश, स्काई। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लेबरनम ट्री को, अमलतास के पेड़ को फिर से सूना छोड़ जाती है, वो खाली हो जाता है, शांत हो जाता है फिर से। तो यहाँ पर जो पोएट है वो एक मैसेज देना चाहता है, स्पिरिचुअल मैसेज भी देना चाहता है हम सबको, हम सब ह्यूमन बींग्स को, हम सब लिविंग बींग्स को, कि हम सब यहाँ पर आए हैं। हमारा भी यही हाल है कि हम जन्म लेते हैं और फिर वापस इनफाइनाइट में चले जाते हैं, यानी कि इस संसार से वापस चले जाते हैं। इसका अगर हम इन ब्रीफ अगर हम इसको करते हैं तो लेबरनम टॉप एक पेड़, अमलताश और एक चिड़िया की कहानी है जिसका लेबरनम टॉप के ऊपर घर है और बिना चिड़िया के उसके घोंसले में कोई चहचहाहट नहीं होती, और जो कि ट्री है अगर उस पर भी कोई पक्षी नहीं आएंगे और वहाँ पे तो कोई चहचहाहट नहीं रहेगी, वो भी बेचारा साइलेंट खड़ा रहता है। तो ये इस पोएम से जो पोएट है टैग ह्यूग्स, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि उनके एक गहरे सोच के साथ, चिंतन के साथ वो ये बोलते हैं कि शुरू में जैसे हमारी जो अर्थ है वो भी इस पेड़ की तरह बिल्कुल साइलेंट थी, और जैसे ही लेबरनम टॉप जैसे साइलेंट था और चिड़िया के आने पे चहक उठता है, ऐसे ही जब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स रहना शुरू हुए, आदमियों का आना जाना शुरू हुआ, उनका जन्म हुआ, तो हमारी धरती भी चहक उठी। जैसे कि वो पेड़ चहक जाता है और फाइनली जैसे कि वो चिड़िया उस पेड़ को छोड़ के चली जाती है, ऐसे ही ये फेट है, सभी का भाग्य ऐसा है कि सभी जन्म लेंगे और सभी इस दुनिया से फिर चले जाएंगे, इस अर्थ को ऐसे ही छोड़कर। तो इस तरह से ये जो बताती है कि thus our fair action are the tools of bringing life and happiness in this universe। जैसे चिड़िया खाना लेके आती है और अपनी मेहनत से अपने बच्चों को खिलाती है, उनका पेट भरती है, वैसे ही हम ईमानदारी से काम करें और हैप्पीनेस और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही यूनिवर्स का एक सच्चा काम है, एक रूल है। तो ये पोएट इसके साथ मैसेज देना चाहता है। चलिए बेटा, आप करते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट में पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में लेबरनम को कैसे जानते हैं? हम कैसे जानते हैं? अमलताश के पेड़ के नाम से जानते हैं। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच। बताइए, आपने अभी पढ़ा है। यस, स्पैरो और सोन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। देयरफॉर द आंसर क्या होगा बेटा? द थिंग्स सिमिलर इन द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। कि चीज़ें शुरू में और आखिर में एक जैसी रहती हैं। और क्या है वो चीज़ें? द लेबरनम ट्री स्टिल एंड साइलेंट ऑन बोथ ओकेजन। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। कि बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है? याद करिए बेटा, द बर्ड कौन है? गोल्ड फिंच। मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ लिजर्ड। कैसे जाती है वो ब्रांच से अपने घोंसले में? लिजर्ड की तरह। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज दैट द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज सडन एंड एब्रप्ट। अचानक आती है और तेजी के साथ चली जाती है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट।
उसका आंसर है बेटा द पोएट इवोक्स द इमेज ऑफ द इंजन एज इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ मशीन। क्योंकि इंजन के बिना मशीन नहीं चलती, ऐसे ही पोएट ने कंपेयर किया है बर्ड को इंजन से कि वो अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। द पोएट कंपेयर्स द बर्ड विद एन इंजन एज शी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मशीन। इट मीन्स द नेस्ट। मशीन क्या है यहाँ पर? नेस्ट, घोंसला, उसके बच्चे जिसमें रहते हैं, वेयर द चिक्स आर रेस्टिंग। नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? आंसर क्या है इसका? आई लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम ट्री। मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? पेड़, क्योंकि वो कैसा है? लेडन विद येलो फ्लावर्स, पीले फूलों से वो बिल्कुल लदा हुआ है, ढका हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो लाइक द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच विच चेंजेस द साइलेंट ट्री इनटू वन फुल ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी। इसके अलावा मुझे अच्छा लगता है कि गोल्डफिंच का आना जो सारे ट्री को एकदम चेंज कर देती है, उसकी शांति को चहचहाट में बदल देती है और एक्टिविटी में चेंज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इसका मतलब क्या है? हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स का मतलब क्या है? What does the phrase her barred face identity mask mean? The small singing bird goldfinch has barred face which is covered by a leaves. कि जो छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम गोल्डफिंच है, उसके चेहरे पर धारियां धारियां सी हैं और जो पत्तियों से ढक गई है। इसीलिए जो पत्तियां हैं वो उसके फेस पर मास्क का काम कर रही हैं, उसके फेस को छुपा रही हैं। इसीलिए पोइट ने जो देयरफॉर द पोइट टेड ह्यूक्स ब्रिंग गोल्डफिंच टू अ ब्रांच एंड टू शो हर बार्ड फेस। इसीलिए उसके वो खाली चेहरे को, आप उसके केवल चेहरे को देख पाए, तो उसने एक लाइन में उसको वो ब्रांच एंड पर लेके आया है। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि साउंड वर्ड्स नोट कीजिए, बताइए कौन से साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं। ट्विचिंग, चिरप, चटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, विसल, विस्परिंग। इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप वहाँ से नोट कर लेंगे, अभी करेंगे उन्हें। और मूवमेंट वर्ड्स कौन से हैं बेटा? फॉलन, कम्स, एंटर, स्टार्ट, ट्रेम्बल्स, स्ट्रोक्स, फ्लर्ट, लॉन्चेस, सबसाइड। इन सब का मतलब है मूवमेंट, हलचल, गिरना, अंदर आना या जाना, ये सब मूवमेंट वर्ड्स हैं। और डोमिनेंट कलर कौन सा है बेटा पोएम में? येलो। बेटा ये आपके सामने वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने किए थे। लेबरनम क्या है? नेम ऑफ द ट्री। गोल्डफिंच, स्मॉल बर्ड। ट्विचिंग है फॉलिंग विथ सडन जर्क, अचानक से कुछ गिरना। चिरप, जो चिड़िया है उसकी आवाज़, ठीक है, चिरपिंग साउंड। सडननेस, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलिंग। स्लीक, पतला, स्मूथ। ग्लोजी जो होता है जैसे चमकदार सा कुछ, बिल्कुल स्मूथ, चिकना। एब्रप्ट, क्विक, तेजी के साथ। चैटरिंग, सिंगिंग, चर्प्स। ट्रेमर, ट्रैम्बलिंग यानी कि कांपना, कंपन। ट्रिलिंग, रिपीट, शॉर्ट ट्रैम्बलिंग साउंड, बार बार उन आवाज़ों का आना। लिजर्ड का मतलब है अ स्मॉल रेप्टाइल, आपने देखी होगी लिजर्ड। स्ट्रोक्स, फीड कराना। फ्लर्ट, मूव ब्रिस्कली, तेजी से जाना। बार्ड मीन्स कि धारियां होना चेहरे पर, उसके यहाँ पे जैसे चिड़िया के चेहरे पे धारियां दी हैं। तो बच्चे ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लोगे अपनी कॉपी में। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पोएम की आपको शुरू की 4 लाइनें दी हुई हैं, उसमें से क्वेश्चन दिया है व्हाट डज लेबरनम टॉप मीन्स हियर। यहाँ पर लेबरनम टॉप का मतलब क्या है? इट मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री। व्हाट हैज हैपन टू द ट्री? ट्री को क्या हुआ? क्या हुआ था ट्री को? द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न पर्पल, द लीव्स ऑफ द ट्री हैव टर्न्ड येलो एंड इट्स सीड फॉलिंग डाउन। कि उसकी जो पत्तियां थी पीली पड़ गईं और उसके बीज नीचे गिर गए। तो कौन सा आसान? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द एंटोनिम ऑफ नॉइजी। नॉइजी माने शोर मचाना, यहाँ पे पेड़ कैसा था? साइलेंट। तो आंसर हो गया साइलेंट। चलिए बेटा एक और एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जिसमें आपको 4 लाइनें फिर से दी हुई हैं पोएम की, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज शी इन द सेकेंड लाइन, वेयर डज शी एंटर्स। तो सीधा आंसर आप देखोगे, चारों चॉइस को अच्छे से देखोगे तो आंसर आपको डी मिलेगा। शी इज द मदर गोल्डफिंच हु एंटर्स द थिकनेस ऑफ द लेबरनम ट्री। चलिए क्वेश्चन 2, व्हाट डज मशीन रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। मशीन किसके बारे में बता रही है? तो मशीन क्या बता रही थी, किसको रेफर कर रही है? इट रेफर्स टू द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द सिनोनिम ऑफ एंटायर। इस पैसेज में से बताइए कि एंटायर का सिनोनिम क्या है? होल। एंटायर मतलब सब, तो यहाँ पे सी में दिया हुआ है होल, तो
तो आंसर हो गया होल। टीसी का एक और पैसेज देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। आपको कुछ लाइनें दी हुई हैं, आप इनको पढ़िए। व्हाट डज लॉन्चेस मीन्स इन द एक्सट्रैक्ट। लॉन्चेस का मतलब क्या है? लॉन्चेस मतलब क्या होता है? यहाँ पे लॉन्च माने होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, पर यहाँ पे क्या है, वो अपनी उड़ान शुरू कर रही है। इट मीन्स फ्लाइंग। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द लास्ट लाइन क्रिएट। लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन क्या है बेटा? एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, कि जो लेबरनम ट्री है लास्ट में बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि चिड़िया वहाँ से चली जाती है, वो बर्ड वहाँ से चली जाती है, तो इट क्रिएट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइवलीनेस ऑफ द ट्री एंड इट्स साइलेंस। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज स्ट्रेंज मिस्टीरियस। ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब है स्ट्रेंज मिस्टीरियस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एरी। तो ये थे आरटीसी के क्वेश्चन। अब हम प्रैक्टिस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएम नेम द लेबरनम टॉप। द पोएम हैज बीन नेम्ड द लेबरनम टॉप बिकॉज द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द पोएम, क्योंकि लेबरनम ट्री को पूरी पोएम में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री दैट द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच इज लोकेटेड। और उसके टॉप पर घनी पत्तियों के बीच में थिकनेस में गोल्डफिंच का घोंसला बना हुआ है। एंड वेयर ऑल द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस व्हेन द गोल्डफिंच विजिट द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम। येलो का क्या महत्व है पोएम में? बेटा येलो, द फ्लावर्स ऑफ द लेबरनम ट्री, इट्स लीव्स बोथ आर येलो। दोनों ही कैसे हैं? येलो है। और गोल्ड फिंच के फेदर भी कैसे हैं? दे आर ऑल्सो येलो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट। द गोल्ड फिंच अराइव्स ऑन द ट्री। जब वो पेड़ पर आती है, द साइलेंट एंड स्टिल लेबरनम ट्री सडनली स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग एंड मूविंग। वो हिलने लगता है, उसमें चहचहाट, कंपन शुरू हो जाता है। द होल ट्री कम्स टू लाइफ एज द चिक्स ऑफ द गोल्ड फिंच मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एज द चिटर एंड ट्रिल ऑन सीइंग देयर मदर। तो पूरे ट्री में जान सी आ जाती है जब चिड़िया के बच्चे शोर मचाने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं और पंख फड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है, वो हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर्ड। गोल्डफिंच के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। किस आधार पे कंपेयर किया गया है? तो जो मूवमेंट है वो लिजर्ड से कंपेयर किया गया है। और बेसिस क्या है कंपैरिजन का? कि स्लीक, अलर्ट एंड सडन मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह जाती है। और द गोल्डफिंच मेक सिमिलर काइंड ऑफ movement when it arrives on the laburnum tree to avoid being noticed by any predator. Question number 5. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. Explain the given line. इसका मतलब बताइए। तो जो lizard होती है वो बहुत क्विक होती है। द लिजर्ड इज अ क्विक मूविंग एलिमेंट। इट इज ऑल्सो वेरी अलर्ट। ठीक है, बहुत तेज होती है, वो तेजी से भागती है और अलर्ट भी रहती है। इन द गिवन लाइन, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द लेबरनम ट्री इज डिस्क्राइब्ड। द पोएट डिस्क्राइब, जो इस लाइन में जो पोएट डिस्क्राइब करता है इसका मूवमेंट बिल्कुल लिजर्ड की तरह ही करता है। वो भी द पोएट डिस्क्राइब्स इट्स मूवमेंट एज अलर्ट एंड सडन जस्ट लाइक दैट ऑफ अ लिजर्ड। दिस इज डन टू अवॉइड गेटिंग द अटेंशन ऑफ द प्रेडेटर। क्यों किया जाता है? ताकि वो और कोई उसे देख ना पाए। व्हाट इज द इंजन ऑफ द मशीन। इंजन कौन है मशीन का? गोल्डफिंच। कौन है बेटा? द गोल्डफिंच इज द इंजन ऑफ द मशीन। और मशीन कौन है? द नेस्ट। ठीक है, जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, जैसे इंजन मशीन को स्टार्ट करता है ऐसे ही चिड़िया के आने से उसके घोंसले में जान आ जाती है। ठीक है, द फ्यूल ऑफ द इंजन इज द फूड। और इस इंजन का फ्यूल क्या है? खाना, जो वो लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द लेबरनम एंश्योर सिक्योरिटी फॉर द नेस्टलिंग। चिड़िया के घोंसले के लिए वो कैसे अच्छा है? अकॉर्डिंग कहते हैं कि ऐसा बिलीफ है कि जो उसकी चिड़िया के जो पत्ते होते हैं, अमलताश के जो पत्ते और बीज हैं वो जहरीले होते हैं। सो जो प्रीडेटर्स होते हैं नॉर्मली डू नॉट कम नियर द ट्री। वो पेड़ के पास नहीं आते और इससे इसका कलर भी येलो होता है जो चिड़िया के कलर से मिलता है और इस वजह से गोल्डफिंच के बच्चे सिक्योर रहते हैं। एक्सप्लेन द लाइन एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। This is the last line of the poem. It describes that with the departure of the goldfinch from the laburnum tree, it falls silent. कि जैसे ही वो चिड़िया वहाँ से जाती है ट्री भी साइलेंट हो जाता है। The tree was noisy and lively when the goldfinch came to feed its chicks, but it reverts to its earlier self after its departure from the tree. पर वो फिर जैसे ही गोल्डफिंच जाता है
चली जाती है, उड़ जाती है वहाँ से, तो पेड़ पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, वैसे ही शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये थी बेटा आज की पोएम द लेबरनम ट्री, इसके वर्ड मीनिंग, इसके MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बेटा आपको पोएम अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।